Welcome in my class. Today's chapter is We Are a Bit Different. Okay, so now today we will revise our chapter third, that is We Are a Bit Different. Okay, now देखो ये जो चैप्टर है इसमें अपन बात करेंगे कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, देखो सारे जो लोग होते हैं अपने आसपास में, ठीक है, मोस्टली अपन देखते हैं कि वो प्रॉपर में उसकी जो बॉडी है वो पूरी अच्छे से वर्क कर रही होती है, ठीक है, बट सभी लोग ऐसे नहीं होती, कुछ ही लोग डिफरेंट होते हैं इससे, ठीक है। सो नाउ कुछ लोग ऐसे होते हैं ब्लाइंडली फोल्डेड, इट मीन्स ये देख नहीं सकते, ठीक है, बट फिर भी ये एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। हेलन किलर, ठीक है, वो भी नहीं देख सकते थे, बट फिर भी वो क्या है, ऑथर है, एक ऑथर है, ठीक है। तो वो कैसे है, कैसे लिखती हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस एंड टेल दोज पीपल who are unable to see, how would they have read books? ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, ठीक है, जो देख नहीं सकते और बुक्स को रीड नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो कैसे बुक्स को रीड करते होंगे। नाउ लिसन, ओके, देखो अपन सब देख सकते हैं, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, अपन रीड कर सकते हैं, बट जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे अपनी बुक्स को रीड करते होंगे, ठीक है। सो तो इसको अपन कैसे पहचानने के लिए अपने कैसे करते हैं, इसको देखने के लिए अपने एक्टिविटी करते हैं, डिफरेंट टाइप के पेन्स, पेंसिल, स्केच पेन्स एक्सेट्रा आपको एक बैग में रखना है, ठीक है। फिर आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि इन सारी चीजों को वो 1 बाय 1 करके निकाले उसमें से और आइडेंटिफाई करके बताए, ठीक है, बट उनकी जो आईज हैं वो क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स वो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेगा, सिर्फ टच करके ही आइडेंटिफाई करेगा। नाउ डिस्कस एंड टेल, ओके, नाउ हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोस आइटम्स, ठीक है। इट मीन्स आप इन आइटम्स को, इन सभी चीजों को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सो आप इनको टचिंग करके ही आइडेंटिफाई करोगे ना। सो तो जो लोग देख नहीं सकते हैं वो भी अपनी स्टडी कैसे करते हैं, अपनी बुक्स कैसे पढ़ते हैं, टच करके फील करते हैं, ठीक है। अब वो टच किसको करते हैं, हम ये वर्ड्स तो वो टच करके नहीं पहचान सकते, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिस लैंग्वेज से जो हेलन, जिसके बारे में अपन ने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है, तो जो हेलन एडम है, ठीक है, हेलन एडम्स किलर जिनका पूरा नेम है, ये अमेरिकन ऑथर है, ठीक है, और इन्होंने ही भी अपनी जो स्टडी है डिफर ब्लाइंड होने के बावजूद ये एक पहले पर्सन है जिन्होंने अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री जो है कंप्लीट की है, ओके। नाउ तो जो हेलन एडम किलर हैं वो अमेरिका के ऑथर हैं, ठीक है, वो भी नहीं देख सकते थे, वो भी डीफ एंड ब्लाइंड थे, ठीक है, इट मीन्स उनको सुनता भी नहीं था और उनको दिखाई भी नहीं देता था, ठीक है। फिर भी वो एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट की थी, ठीक है। अब कैसे की थी, तो कम लेट्स नो अबाउट ब्रैडली स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी अपन स्टडी करेंगे ब्रैडली स्क्रिप्ट के बारे में, जो एक लैंग्वेज सिस्टम है, ठीक है। जो ब्लाइंड होते हैं वो इस टाइप से, देखो इस लैंग्वेज में क्या होते हैं, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो डॉट्स बना के फिर किए लिखे जाते हैं, तो आप इन डॉट्स को फील कर सकते हो। इट मीन्स ये जो फिट पेपर होता है उस पर ये अल्फाबेट बनाए जाते हैं और ये एक साइड से फिर क्या हो जाते हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। एक साइड से इनको क्या किया जाता है, इनको प्रेस किया जाता है, ठीक है, और इन डॉट्स को बनाने के लिए इनके लिए एक स्पेशल पेन लिखा जाता है, और पेन के बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। तो इस टाइप से देखो, इसमें अभी आपको सिर्फ अल्फाबेट्स को समझना है, इसमें ये इस टाइप से अल्फाबेट्स बनाए हुए होते हैं, और ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको टच करके पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इनके ये जो डॉट्स होते हैं आप देख पा रहे हो, इसमें ये 6 डॉट लैंग्वेज है, ओके। नाउ एज यू कैन सी हियर, अब देखो ये तो अपन ने जो इसकी लैंग्वेज है वो अपन ने देखा, फिर ब्रैडली जो सिस्टम है वो 3 डॉट से बनाई जाती है, ठीक है।
और 3 डॉट से मतलब जो अल्फाबेट हैं ए बी सी सारे जो अल्फाबेट्स है वो इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस सिंबल में मतलब इसमें क्या है, ये सिंबल्स होते हैं इन अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और ये अभी 6 रेज्ड डॉट से बनाए जाते हैं। नाउ ये एक कार्डबोर्ड पे लिखा जाता है, ठीक है, या फिर स्लेट पे लिखा जाता है, ठीक है। स्पेशली डिजाइन स्केल इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इससे ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जिसका नेम क्या है, स्टाइलस, और ये क्या हो गया, स्केल। स्केल होता है ये, इसके लिए एक स्पेशल स्केल डिजाइन किया जाता है जिसमें 6 डॉट्स होते हैं, ठीक है। और इन डॉट्स से फिर इस स्केल से क्या किया जाता है, जो स्टाइलस पेन है उससे लिखा जाता है। नाउ इन गिवन इन ए सीक्वेंस इज यूज्ड, ठीक है। और ये एक सीक्वेंस में दिए जाते हैं और इनको यूज किया जाता है। अल्फाबेट राइट किए जाते हैं कार्डबोर्ड पे, ठीक है, उनको पियर्स करके, इस जो स्टाइलस अपना पेन है उसको पियर्स किया जाता है, ठीक है। फिर ये बनाए जाते हैं और जो अल्फाबेट है ए इज रिटन डॉट 1 इज पियर्स्ड, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखा इसमें अपने जो अल्फाबेट्स हैं, जैसे अपने अल्फाबेट ये ए है तो इसमें ये तो देखो स्मॉल डॉट्स हैं, ये स्मॉल डॉट्स तो ये तो इसको फिल होते नहीं है, तो जो ये अपना जो बिग डॉट है, ठीक है, जो बड़ा डॉट है इसको फिल किया जाता है। तो ए जो अल्फाबेट है उसके लिए किसको मतलब इस डॉट को फिल किया जाता है। तो 1 अगर डॉट बनाया हुआ है तो अपन समझ सकते हैं कि ये कौन सा अल्फाबेट है, ए। कौन सा वर्ड हो गया अपना, ए। नाउ इसी टाइप से दिस पॉइंटेड पेन इज कॉल्ड स्टाइलस, ठीक है। इसी टाइप से अपने सारे जो अल्फाबेट्स हैं उनको नोट किया जाता है। और ये जो पेन है जिससे ये लैंग्वेज लिखी जाती है, तो इस पेन को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, स्टाइलस, ओके। नाउ तो ये तो अपन ने देखा डीफ एंड जो ब्लाइंड पीपल्स हैं उनके लिए ये लैंग्वेज हो गई, ठीक है। अब देखो इसी टाइप से जो ब्रेली लैंग्वेज है कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, उसके लिए अपने को यहाँ पे इनकी स्टोरी भी दी हुई है। ये स्टोरी क्या है, जो लुइस ब्रेली है उन्होंने इन्वेंशन किया था ब्रेली लैंग्वेज का, ठीक है, जो फ्रांस में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे उनका मतलब जब चाइल्डहुड में थे, ठीक है, तो लुइस ब्रेली, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, उनके जो फादर की जो वर्कशॉप है वहाँ पे प्ले कर रहे थे और उनकी आईज में उनको हार्ट हो गया, उनके लगी, ठीक है, आईज में चोट लग गई, उससे उनकी जो आई साइट है वो उन्होंने क्या कर दी, लॉस कर दी, ठीक है। और जो लुइस ब्रेली हैं वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि मतलब उन्होंने फिर भी मतलब टॉट डिफरेंटली, अलग तरह से वो क्या करते थे, बातें करते थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द टेक्स्ट बुक, और फिर उनके लिए बुक्स को मतलब स्टडी करना डिफिकल्ट हो गया था, ठीक है। एंड वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग टॉकिंग, फिर वो ज़्यादा टाइम तक वो बातें करने लगे फिर, और उस टाइम पे उन्होंने क्या मतलब कुछ ना कुछ वो करते रहते थे, ठीक है। फिर आर्मी के कैप्टन लुइस ब्रेली की स्कूल में उन्होंने विजिट किया और उस टाइम पे उन्होंने उन्होंने उनके टीचर्स को 12 पॉइंट की जो मतलब लैंग्वेज है वो उन्होंने शो की वहाँ के चिल्ड्रंस को, ठीक है। उनकी जो टीचर हैं उनको शो की और स्टूडेंट्स को शो की। फिर लुइस ब्रेली ने क्या किया, वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा उससे क्या हुए, इम्प्रेस हुए, और उन्होंने उसी टाइम उन्होंने ये मतलब लैंग्वेज जो है 6 पॉइंट्स वाली 6 डॉट वाली जो लैंग्वेज है उन्होंने बनाने का मतलब मन बना लिया, ओके। तो उसके बाद में इन्होंने इस मतलब इसी उन्हीं के नाम पर ये जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को क्या नाम दिया गया, ब्रेली लैंग्वेज, ठीक है। इसीलिए हम इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, ब्रेली लैंग्वेज, ओके। नाउ एज यू कैन सी हियर जो लुइस ब्रेली है ये उनकी टैक्टिकल लैंग्वेज है जो आज पूरी वर्ल्ड में यूज की जाती है, ठीक है। जो आर्मी कैप्टन है जो चार्ल्स बार्बियर उनसे वो इंस्पायर हुए थे, ठीक है। तो जो लोग देख नहीं सकते वो भी अपनी स्टडी कर सकते हैं इस लैंग्वेज से। ना जो लोग डम होते इट मीन्स बोल नहीं सकते, और जो डीफ होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये लैंग्वेज यूज की जाती है, वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं विद साइन लैंग्वेज, ठीक है। जो बोल नहीं सकते, ठीक है, और जिनको सुनता नहीं है, ठीक है, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज के थ्रू
बातें कर सकते हैं, ठीक है, उनको दिख तो रहा है, इट मीन्स वो साइंस जो भी उनके सामने हो रहा है उन चीज़ों को वो देख तो सकते हैं, लेकिन वो मतलब फील मतलब अपने जो भी उनके थॉट्स होते हैं वो दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। तो उसके लिए उनके पास में एक लैंग्वेज होती है, और वो लैंग्वेज कौन सी है? साइन लैंग्वेज। ओके, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? तो अभी आपको क्या समझ में आया? देखो अपन ने इसमें 2 टाइप्स की लैंग्वेज के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। वन अपन ने देखा जिसमें ब्रेली स्क्रिप्ट है जो डॉट से बनाई हुई है, फिर अपन ने देखा साइन लैंग्वेज, और ये सब साइन लैंग्वेज होती है ये मतलब इसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो साइन लैंग्वेज है इसमें कैसे आप एक दूसरे से बातें कर सकते हो, जो साइन लैंग्वेज है उसमें आप क्या करोगे, मतलब अपने जो हैंड के जो मतलब जो शेप है, डिफरेंट टाइप के जो शेप है वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो शेप्स बना के आप अपने जो वर्ड्स है जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो। ओके, नाउ इफ देयर आर एनी क्लासमेट इन योर क्लास हु आर ब्लाइंड, अगर आपकी क्लास में कोई भी है, कोई भी क्लासमेट है जो ब्लाइंड है, म्यूट है, या फिर अनेबल टू वॉक, या फिर वो वॉक नहीं कर सकता, देन हाउ वुड यू हेल्प देम? तो आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे इसका जो सबसे मतलब बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, आप उसकी हेल्प किस तरह से कर सकते हो कि आप उसकी ये जो लैंग्वेज है उसको जब आप लर्न कर लोगे तो आप सीख सकते हो ना। देखो इसमें कुछ अपने कुछ टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फाइंड आउट एंड राइट डाउन। तो इन क्वेश्चंस को आपको शॉर्ट आउट करना है, किसमें? रफ नोटबुक में। क्यों करना है? क्योंकि जिससे आप समझ सको कि मतलब इसमें और क्या पूछा जा सकता है, कैसे आप इसमें आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके वैसे टेस्ट में नहीं आएंगे क्योंकि टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आएंगे, बट इनके जो आंसर्स है या फिर ये जो क्वेश्चंस है उनमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो यू विल हैव टू रीड दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी क्या है? ठीक है, आपने भी सुना होगा इसका नाम, ठीक है। ये क्या है? एक टाइप की डिजीज है जिसमें हैंड्स, लेग्स या फिर और जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो अच्छे से डोंट फंक्शन प्रॉपरली, अच्छे से फंक्शन नहीं करते, अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिजीज है किस वजह से होती है? ये किसी जो पेशेंट है, ठीक है, उसका जो ब्रेन होता है वो इन ऑर्गन्स पे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। तो इसमें जो साइन लैंग्वेज है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी सेरिब्रल पाल्सी जो डिजीज है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज दिस डिजीज नीड्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। और ये जो डिजीज होती है जिसमें मतलब जिसकी उनकी जो माइंड है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इसमें हैंड, लेग या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट अगर प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है तो वो कैसे इस चीज से मतलब कर सकता है? वो फिजिकल एक्सरसाइज है कंटिन्यू उसको रख के और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो ग्रेजुअली जो ऐसे जो लोग हैं जिनके ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता उनके ऑर्गन्स पे, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो इस टाइप से उसमें इनमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव सेरिब्रल पाल्सी सीपी। जो ये जो डिजीज है ये मोस्ट कॉमन मूवमेंट है डिसऑर्डर है चिल्ड्रंस में, ठीक है। जो 2.1 पर 1000 लिविंग बर्थ, जब 1000 जो लिविंग बर्थ है इट मीन्स 1000 लोगों का जब बर्थ होता है तो उस टाइम पे उसमें 2.1% जो चिल्ड्रंस हैं वो किसके मतलब उनमें ये डिजीज होती है, कौन सी? सेरिब्रल पाल्सी। ओके, सो नाउ इसका मतलब 5th सेंचुरी में इसका हिपोक्रेटस किया गया था। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, अभी आपका जो चैप्टर है उसका अपन ने रिवाइज कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ as you can see here exercise of this chapter, so develop Braille language, this language rest alphabets on dots। देखो ये मैंने आपको करवा दिया कि ब्रेली लैंग्वेज को किसने? लुइस ब्रेली ने मतलब इसको इन्वेंट किया था, और ये जो लैंग्वेज है ये 6 डॉट बेस्ड है।
ओके। और इसी टाइप से जो मतलब इस लैंग्वेज को राइट करने के लिए पेन यूज किया जाता है, और उस पेन को आप क्या कहोगे, स्टाइलस। तो देखो ये क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं, ठीक है। एंड इसी टाइप से मतलब इस चैप्टर में देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको क्या ध्यान में रखनी है कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, वो या तो साइन लैंग्वेज के होंगे या फिर ब्रेली लैंग्वेज के होंगे। तो जो मतलब इसमें 2 टाइप्स की लैंग्वेज ही अपन ने स्टडी किया है, ठीक है। तो इसमें या तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको कोई भी लेटर जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो लेटर है मतलब लेटर भी पूछा जा सकता है, आपको नेम भी पूछा जा सकता है, ठीक है, वर्ड भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस टाइप से इसमें लिखना है। तो आपको देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आपको क्या लर्न करनी है, आपको इसके जो भी मतलब साइंस हैं, साइन लैंग्वेज जो है और जो डॉट लैंग्वेज है, ठीक है, जो ब्रेली लैंग्वेज है जिसको डॉट से अपन बना रहे हैं, तो वो ये जो दोनों टाइप की जो लैंग्वेज है उसको आपको अच्छे से लर्न करना है। देखो ये जो लैंग्वेज है और ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हो ये दोनों सेम है, बस इसमें इन्होंने रॉ में डिवाइड कर दिया। देखो इसमें ये इस टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब अपन ये ही आई आप किसमें देखोगे, ये क्या है अपना लेटर कौन सा हो गया, ये डी है, ठीक है। तो जब आप ये डी देखोगे तो ब्रेली लैंग्वेज में ये इस टाइप से, जब आप इनको सिर्फ डॉट्स में, जब आप ये रो नहीं बनाओगे सिर्फ डॉट्स में आप इनको देखोगे तो आप किस टाइप से देखोगे, ठीक है। तो इसमें 3 तो क्या हो जाएंगे, बड़े डॉट बना देंगे, और जो 3 है वो स्मॉल डॉट बना देंगे, ठीक है। तो मेन जो डॉट है वो आपको ये ध्यान में रखना है, इन डॉट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो। तो ये डॉट अगर आप इसमें ये रो भी बना सकते हो इस टाइप से, और विदाउट रो भी आप इसमें बना सकते हो। तो जो रो बनाओगे तो स्मॉल डॉट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट जब आप इसमें क्या करोगे, ये अगर इस टाइप से लाइंस में बनाओगे तो आप क्या करोगे, इसमें स्मॉल डॉट्स आपको नहीं लिखना होगा, और ओनली जब आप डॉट्स बनाओगे तो आप स्मॉल डॉट्स भी इसके साथ में नोट करोगे, ठीक है। तो ये दोनों जो लैंग्वेज है वो सेम है, ठीक है। इसी टाइप से आपको जो साइन लैंग्वेज है वो भी अच्छे से, उसमें सारे अल्फाबेट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ इसी टाइप से नेक्स्ट अपना है, कौन सी जो लुइस ब्रेली है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, फ्रांस, ओके। और नेक्स्ट अपना है स्टाइलस। तो जो स्टाइलस है वो अपने को पता है, जो ब्रेली लैंग्वेज लिखने के लिए जो पॉइंटेड पेन की अपने को नीड होती है, उस पॉइंटेड पेन को ये अपन क्या कहेंगे, स्टाइलस, ओके। सो अच्छे से आपको अपने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है। नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, थैंक यू।